आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी लंबाई महज 4 फुट 11 इंच थी, लेकिन उनका कद हिमालय से भी बड़ा था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की। दोस्तों, विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने जो अद्भुत और अभूतपूर्व फैसले लिए, उनको बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। एक विदेश मंत्री के रूप में अगर कोई भी भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में मुसीबत में फंसा तो सुषमा स्वराज जी महज एक ट्वीट पर तुरंत सक्रिय हो जाती थी और उसकी तुरंत मदद किया करती थी। ये एक नई परंपरा उन्होंने विकसित की थी। वैसे तो उन्होंने कई परंपराएं विकसित की। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी का राजनीतिक सफ़र करीब 42 वर्षों का रहा। सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी ने कानून की पढ़ाई की और महज 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और 25 वर्ष की उम्र में वो हरियाणा सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी बनी। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी एक शानदार वक्ता, अधिवक्ता और प्रवक्ता थी। उनकी आवाज़ में वो ओज होता था जिससे हर कोई जरूर प्रभावित होता था। 2009 से 2014 के लोकसभा कार्यकाल में वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहीं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो जब तब सरकार को अपने आरोपों की सूली पर टांग दिया करती थी। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी का भाषण इतना अद्भुत होता था कि इतना प्रभावित करने वाला होता था कि सरकार के पक्ष के लोग भी यानी विपक्ष के लोग भी उनको बहुत ध्यान से सुनते थे। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी सेना में भर्ती होना चाहती थी, लेकिन उस वक्त महिलाओं को सेना में भर्ती होने की अनुमति नहीं थी। अगर सुषमा स्वराज जी एक सैन्य अफसर बन जाती तो देश को एक बेहतरीन राजनेता मिलने से वंचित हो जाता। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी ने स्वराज कौशल जी से 23 वर्ष की उम्र में विवाह कर लिया था। सुषमा स्वराज जी की एक बेटी भी है जिसका नाम बांसुरी है। इसकी भी कहानी दिलचस्प है। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी कृष्ण जी की भक्ति किया करती थी और उन्होंने अपनी बेटी का नाम बांसुरी भी इसीलिए रखा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय थी। ऐसा खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी बहुत पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में ही हमेशा देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत होती थी। वो बड़ी सी बिंदी लगाती थी और साड़ी पहनती थी और उसके ऊपर कोटी पहनती थी जो उनकी पहचान हुआ करती थी। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा लिए गए फैसले और उन्होंने जो इस देश की सेवा की है उसको ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों, महज 13 दिन के 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में महज 13 दिनों की सरकार में वो सूचना और प्रसारण मंत्री थी। लोकसभा और राज्यसभा की जो हम लाइव टेलीकास्ट टेलीविज़न या आज तो मोबाइल के माध्यम से भी देखते हैं, ये आदेश भी सुषमा स्वराज जी ने सूचना और प्रसारण मंत्री होने के नाते उन्होंने ही इसका आदेश दिया था। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी ने इस देश में बहुत सारे वो फैसले किए जिससे ये देश बहुत लाभान्वित हुआ। आज वो हमारे बीच नहीं हैं और 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया था। दोस्तों, सुषमा स्वराज जी का आखिरी ट्वीट था जिसमें वो आखिरी ट्वीट पर भी देश के बारे में सोच रही थी, यानी मृत्यु के कुछ पूर्व भी उनके मन में देश पूरी तरह से रचा बसा था।
उनका आखिरी ट्वीट था, प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोस्तों 6 अगस्त को ही संसद से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था और ये सुषमा जी का स्वप्न था कि वो चाहती थी कि धारा 370 कश्मीर से समाप्त होनी चाहिए। इतिहास बनता देखकर सुषमा जी अपने एक बहुत बड़े सपने को पूरा होते देख खुशी खुशी इस दुनिया से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गईं। धन्यवाद।